हेलो स्टूडेंट्स। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं ये है, इस कविता का नाम है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। ये क्लास 8 की जो नई बुक है, इंग्लिश बुक, और उसके पहले ही चैप्टर की कविता है ये। और इस कविता में जो चीज़ बताई गई है, वो जो आइडिया इस कविता में दी गई है वो ये है। जो लोग होते हैं उनका अपना विचार होता है किसी ब्यूटी को देखने के लिए। ब्यूटी क्या है? एक सब्जेक्टिव चीज़ है। सब्जेक्टिव मतलब पर्सनल चीज़ है, हम पर्सनली कैसे देखते हैं उसको, वो चीज़ इसमें बताई गई है। और ब्यूटी कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव मतलब यूनिवर्सल नहीं है कि जो सबको लगता है वही है। तो ब्यूटी को या सुंदरता को देखने का अपना नज़रिया होता है सभी का। कोई किसी चीज़ को ब्यूटी बोलते हैं तो वही चीज़ किसी दूसरे को शायद ब्यूटी ना लगे या सुंदर ना लगे। तो ये पर्सनल चीज़ है या सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सॉलिड एग्जाम्पल दिया है, तो इसी का नाम है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, जिसका मतलब है एक ठोस उदाहरण। इस महिला ने दिया है, मिसेज जॉन्स ने। एक बहुत ही बढ़िया गार्डन के बारे में ये बात करती है, लेकिन ये जो गार्डन है ना थोड़ा सा अनोखा है। एक नॉर्मल गार्डन की तरह नहीं है। इसमें बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं, पत्थरों से बना हुआ ये गार्डन है। ज़्यादातर इसमें आपको स्टोन्स दिखाई देंगे। और जो स्पीकर है यहाँ पर, जो नरेटर है इस कविता में, वो बोलते हैं कि गार्डन आपका है कहाँ। वो इसमें आयनी है, और जो कि लास्ट के दो लाइन, लास्ट की जो स्टेंजा है उसमें हम देखते हैं उस बात को, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस कविता को, जिसका नाम है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। My next door neighbor, Mrs. Jones, has got a garden full of stones, a crazy path, a lily pond, a rockery, and just beyond a sundial with a strange device, which Mrs. Jones thinks rather nice. तो एक महिला है, एक लेडी है जिसका नाम है मिसेज जॉन। और वो जो स्पीकर है इस कविता के, वो बोलते हैं कि वो मेरे नेक्स्ट डोर में ही रहती है, यानी मेरी वो पड़ोसन है। हैज़ गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स, और उसकी जो गार्डन है वो फुल ऑफ स्टोन्स है। पत्थर ही पत्थर वहाँ पर ज़्यादातर मिलेंगे, स्टोन्स मिलेंगे, स्टोन का ही लगभग वो गार्डन है। अ क्रेजी पाथ, और उसमें से बीच में से रास्ता बना हुआ है, काफ़ी अजीब सा लगता है वो जो रास्ता है। पाथ मतलब रास्ता, और क्रेजी मतलब यहाँ पर अजीब सा। अ लिली पॉन्ड, और वहाँ पर एक पॉन्ड भी है। पॉन्ड का मतलब होता है एक तालाब, या छोटा सा झील बोलेंगे या तालाब बोलेंगे, जहाँ पर लिलीज है। लिली फूल का नाम है, तो इसको आप चित्र से समझ सकते हैं कि लिली इस प्रकार के जो फूल है, ये वाले फूल, ये लिलीज के फूल है, और ये पानी में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लिली है। तो बोलते हैं कि क्रेजी पाथ है और लिली का वहाँ पर पॉन्ड है। अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड, अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड अ सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। तो और बोलते हैं कि वहाँ पर रॉकरी है। रॉकरी क्या होता है? ये पत्थरों के बीच में लगे हुए जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसे रॉकरी कहा जाता है। फूल छोटे छोटे उगाए जाते हैं। और वहाँ पर उसके थोड़ी दूरी पर, यानी कि थोड़ा सा बियॉन्ड क्या है, एक सन डायल है। सन डायल मतलब पुराने समय की घड़ी, जो कि सूरज के ढलने के अनुसार समय को बताती है। उसकी परछाई के अनुसार जिधर जिधर परछाई बनती है उधर उस हिसाब से टाइम का अनुमान लगाया जाता है, उसे सन डायल कहा जाता है। और पुराने समय में जब घड़ी नहीं होती थी तो उसी से टाइम का अनुमान लगाया जाता था। तो वो सन डायल है विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। तो इसे यहाँ पर स्ट्रेंज या अजीब डिवाइस कहा गया है, यंत्र कहा गया है, ठीक है, या उपकरण कहा गया है। तो रॉकरी क्या होता है, चित्र के साथ समझेंगे। जैसे कुछ इस प्रकार का गार्डन जहाँ पर पत्थर लगे हुए होते हैं, और पत्थरों के बीच में छोटे छोटे जो पौधे हैं, फूल है, ये सब उगाए जाते हैं, इसे रॉकरी कहा जाता है। फिर सनडाइल क्या होता है? सनडाइल कुछ इस प्रकार का पहले डिवाइस हुआ करता था पुराने ज़माने में, जो सूरज की रोशनी पड़ने के साथ जो परछाई बनती थी उसके अनुसार टाइम का पता चलता था कि समय क्या हुआ है। तो इस परछाई के अनुसार टाइम का अनुमान लगाया जाता था, इसे सनडाइल कहा जाता है। और ये सब विच मिसेज जॉन्स थिंक्स रादर नाइस, और ये जो मिसेज जॉन है
ये सब इसको अच्छा लगता था। लोगों के लिए ये गार्डन अजीब था, देखने में गार्डन लगता ही नहीं था क्योंकि ज़्यादातर तो पत्थर थे यहाँ पर। लेकिन ये सब चीज़ें, ये जो मिसेज जॉन है, इनको अच्छा लगता था। इनके अनुसार ब्यूटी इनके दृष्टिकोण में कुछ अलग था। ठीक है, ब्यूटी को निहारने का या सुंदरता की परिभाषा इनके अनुसार कुछ अलग थी। नेक्स्ट है, माई नेक्स्ट डोर neighbor, Mrs. Jones, puts little plants between the stones. They are so delicate and small, they don't mean anything at all. I can't think how she gets them in unless she plants them with a pin. तो ये जो स्पीकर है ये थोड़े से हैरान है मिसेज जॉन के साथ में, और वो इसलिए हैरान है, वो देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे पत्थर है, पत्थरों के बीच में उन्होंने प्लांट्स कैसे लगाए हैं। ये जो छोटे छोटे प्लांट्स है जो कि काफ़ी डेलिकेट है, डेलिकेट मतलब नाजुक, कोमल, जो छूने भर से टूट सकते हैं या मर सकते हैं, मुरझा सकते हैं। ठीक है, डेलिकेट का मीनिंग ऐसे चित्र से समझते हैं कि जैसे ये अभी ये जो पौधा है छोटा सा, ये अभी जस्ट उग ही रहा है, ये बीज में से बाहर, यहाँ पे बीज है ये, और धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है। तो ये जो स्टेज है काफ़ी नाजुक है, बहुत कोमल है, इसको छूने भर से ये टूट सकता है, तो इसे कहते हैं डेलिकेट। तो ये जो छोटे छोटे डेलिकेट हैं पौधे, काफ़ी छोटे हैं, इसको कैसे उगाया होगा पत्थरों के बीच में, ये स्पीकर बहुत हैरान है। और वो कहते हैं दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, और उनके लिए ये सब कुछ जो है कुछ खास नहीं है। आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन। तो ये जो उन्होंने गार्डन एक खास तरह का बना रखा है, अजीब सा है, और उन पत्थरों के बीच में जो है मिसेज जॉन उन छोटे छोटे डेलिकेट पौधों को कैसे उगा रही है। और वो इमेजिन करते हैं कि शायद ये तो मुश्किल काम है, अनलेस कि जब तक वो किसी पिन की हेल्प से, किसी पिन की हेल्प से या नुकीली चीज़ से उन्हें उन प्लांट्स को ना लगाए वहाँ पर, तो ये संभव नहीं है उनके अनुसार। तो काफ़ी हैरान है इस बात के लिए। My next door neighbor, Mrs. Jones, once asked me round to see her stones. We stood and talked about a flower for quite a quarter of an hour. Where is this lovely thing? I cried. You're standing on it, she replied. तो एक समय की बात है, ये जो स्पीकर हैं और मिसेज जॉन ये मिलते हैं बात करने के लिए। एक्चुअली जो मिसेज जॉन है वो ही उन्हें बुलाती है स्पीकर को कि चलो एक चक्कर लगाते हैं हमारे गार्डन का, ये जो स्टोन वाला एरिया है यहाँ पर। और ये स्पीकर कहते हैं कि हम वहाँ पर खड़े हुए, वहाँ पर ठहरे और बातें करते रहे एक फूल के बारे में। और वो बात क्या थी, किस बारे में वो बातें कर रहे थे, वो एक फूल के बारे में बात कर रहे थे, लगभग फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। तो एक घंटे का क्वार्टर अब 15 मिनट, ठीक है। तो 15 मिनट तक लगभग वो बातें करते रहे एक फूल के बारे में। और लास्ट में फिर ये जो स्पीकर है वो मिसेज जॉन से क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं वेयर इज़ दिस लवली थिंग, मतलब ये फ्लावर, कि ये जो बातें हम कर रहे हैं जिस फूल के बारे में, वो है कहाँ। आई क्राइड, मतलब वो उनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं। यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड। और तब वो जवाब देती है, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, अभी अभी तो हम अभी तक तो इसी की बात कर रहे थे आप, और अभी सवाल पूछ रहे हो कि ये कहाँ है, आप ठीक उसके ऊपर खड़े हो। तो वो कहती है जवाब में कि तुम क्या हो कि तुम उसी के ऊपर खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट। तो यहाँ पर ये आयनी है, आयनी का मतलब होती है विडम्बना, जिस चीज़ की बात हो रही है उसी के बारे में इस स्पीकर को पता नहीं है, वो हालांकि उसके ऊपर ही खड़ा है। कहने का मतलब ये है जो गार्डन था वो ऐसे था, मतलब स्पीकर को पता ही नहीं चला कि वो फूलों के बीच में गया, वास्तव में फूलों के ऊपर वो खड़ा है और उनके बारे में ही बातें कर रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं है। तो ये जो कविता लिखी थी ये रेजिनाल्ड आर्केल ने लिखी है। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहाँ पर स्पीकर को पता ही नहीं चल रहा है कि वो गार्डन कितनी सुंदर है, उसी फूल के ऊपर खड़े होकर वो बात कर रहा है, यानी कि वो जिस ब्यूटी को देखना चाहता है उस ब्यूटी को देख नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका नज़रिया, उसका दृष्टिकोण कुछ अलग है। और जो मिसेज जॉन को एक बहुत ही
नाइस यहाँ पे लिखा है ना, विच मिसेज जॉन थिंग्स रादर नाइस, कि जो मिसेज जॉन को जो अच्छा लग रहा है, जो उसके द्वारा बनाए गए पत्थरों के गार्डन है, बहुत ही एक अलग या यूनिक है, वो इस इन स्पीकर को पता नहीं चल रहा है, वो उसे गार्डन मान ही नहीं रहे, उनको ये अजीब सी चीज़ लग रही है। इंडीड वो इसे गार्डन मानते भी नहीं है ना। तो कुछ ऐसा डेफिनेशन उनके नज़रों में है। तो इस कविता में हम ये जानते हैं कि, या इस बात का आइडिया लेते हैं, ये बात हमें समझ आती है कि लोगों का जो दृष्टिकोण है ब्यूटी या सुंदरता को देखने का, वो अलग अलग है, वो सब्जेक्टिव है। ठीक है। सो होप यू गाइज अंडरस्टूड। मिलते हैं नेक्स्ट कविता के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट कविता के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।